सबसे पहले अमिताभ क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं वॉइस और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही चेंज करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, आप पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए। जहां भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजिएगा कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एक बार और समझाइए, चाहे फिर अगली वीडियो में आप मतलब समझ लीजिए उसको अच्छे तरीके से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वो, ठीक ना। यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो सहायक क्रिया होता है, अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब जो होता है बाबू, वो इज, एम और क्या होता है, आर होता है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदल रहे हैं, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस को जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदल रहे हैं तो वहां भी सहायक क्रिया इज, एम, आर होगा, बस प्लस में आप क्या करेंगे, बीइंग जोड़ देंगे। यानी आप सिंपल तरीके से ये समझ जाइए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही बदलना है, बस आपको उसमें जोड़ना क्या है, बीइंग जोड़ना है, BEING। ओके, सब रूल वही है आपका पुराना वाला ही। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। और आप टेंस के अनुसार या यूज के अनुसार अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमेशा आप क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखने से पहले हम बाई का प्रयोग जरूर करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहला मैं लिया हूं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। यहां पे ध्यान दीजिएगा बाबू, जो रूल आपका होगा, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट को किसके स्थान पे रखते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे। तो सबसे पहले यहां पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इज लगना हो, एम लगना हो या आर लगना हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका एक वचन है तो इज लगाइए, बहुवचन है तो आर लगाइए, अगर ऑब्जेक्ट आपका आई है तो क्या लगाइए, एम लगाइए, ठीक है ना। यहां पे ध्यान देंगे, इज, एम, आर के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, यानी आपको बीइंग लगाना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका है, इज, एम, आर आएगा, क्रिया में ING आएगा। लेकिन जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, इज, एम, आर के बाद से आप क्या जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ेंगे। जो क्रिया में आप ING जोड़ रहे थे उसको भूल जाइए, जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तब के लिए। तो अब आप क्रिया में क्या करेंगे, क्रिया का आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर आपका बाई हो जाएगा और फिर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं। पहला सेंटेंस आपका है, पहला एक्टिव वॉइस आपका है, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पे डबल ऑब्जेक्ट है कि यू है और एक क्या है, इंग्लिश है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बेहद आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें, ठीक ना। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक कर दें, ठीक ना। यहां ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले हमारा रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट। अभी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट दो है, एक यू है और एक क्या है, इंग्लिश है। तो इसमें से किसी एक को आप ले लीजिए आराम से। तो यहां पे आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा। आप ये बताइए, यहां पे ऑब्जेक्ट आपका यू था, यू को आपने ले लिया, यू के साथ इज, एम, आर में किसका यूज करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, तो आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यू आपका बहुवचन है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, आर हो गया। अब जोड़ना क्या है, बीइंग जोड़ना है। कोई भी कंटीन्यूअस आता है, ध्यान दीजिएगा बाबू, कोई भी कंटीन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो, ठीक ना, कोई भी कंटीन्यूअस अगर आता है तो आपको सहायक क्रिया के बाद से बीइंग जोड़ना है। कब, जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तब, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान देंगे, यू आपने ऑब्जेक्ट माना, तो यू को जब यहां पे लेके आए तो यू के साथ सहायक क्रिया इज, एम, आर में क्या लिखे, आर लिखे, उसके बाद से आपको क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ना है। अब रूल आपका क्या कर रहा है, क्रिया का थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में बताइए क्रिया आपका क्या है बाबू, टीचिंग। इतना तो आप मान लीजिए कि इतना कमजोर थोड़ी है कि आप वर्ब भी न पहचाने, क्रिया भी न पहचाने। तो क्रिया यहां आपका क्या है, टीचिंग है। तो टीचिंग का आपको थर्ड फॉर्म याद करना है, चाहे आपको जानना है। तो टीचिंग यानी टीच, टाट, टाट, यानी जो क्रिया का थर्ड फॉर्म है वो क्या होगा बाबू, टाट होगा। क्या होगा, टाट होगा। यहां देख लेंगे, TAUGST, टाट हो गया। अब देखिए यहां पे दो ऑब्जेक्ट था, यानी डबल ऑब्जेक्ट था, तो आपने क्या किया, यू को ले लिया, तो बचा क्या, इंग्लिश। तो क्रिया के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट बचा हुआ है उसको आप लिख लीजिए। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, इंग्लिश हो जाएगा। तो यहां पे आपका इंग्लिश हो गया। अब उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, यानी क्रिया का तीसरा फॉर्म तो हो गया। अब इसके बाद से हमने ऑब्जेक्ट को भी लिख दिया। अब आपका रूल क्या कर रहा है, यानी यह रूल कर रहा है कि आप बाई लगाइए, यानी जो सब्जेक्ट है जब उसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाएंगे तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे बाबू, बाई लगाएंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। और देख लीजिए ना, सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो आई को जब हम बदलेंगे, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेकर जाएंगे, तो आई को हम किस में बदलेंगे, बाई, मी में। तो बाई है, ये है, यहां पे आप क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। ओके,
यहां ध्यान देंगे बाबू, इसको जैसे कि ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का था, थोड़ा सा डबल दूसरा ऑब्जेक्ट भी हम लेकर देख लेते हैं और आपको समझा देते हैं कि आपको दिक्कत आगे ना हो। यू को हमने ले लिया, अब चलिए हम इस ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो यहां पे इंग्लिश है, तो चलो यहां पे हम क्या लिख लिए, इंग्लिश लिख लिए, ठीक ना, इंग्लिश हो गया। अब यहां ये देखना है, अब ये नहीं कि यू के साथ आर लगाए थे तो इंग्लिश के साथ भी हम आर लगा ले, नहीं, यहां पे देखिए इंग्लिश अंग्रेजी या एक वचन है या बहुवचन है। इंग्लिश जो है आपका एक वचन है, सिंगुलर नंबर में आता है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे बाबू, इज लिखेंगे। ओके, अब इज के बाद से आपको क्या लिखना है, बीइंग लिखना है, BEING, और वही सब रूल है। यहां पे टीच का थॉट फॉर्म टॉट है, तो यहां भी आप क्या लिखेंगे, टॉट लिखेंगे। उसके बाद देखिए इंग्लिश आप यहां से लिए है ना, तो जब इंग्लिश लिया तो कौन सा ऑब्जेक्ट बच गया, यू बच गया, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे बाबू, यू लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे बाई, और आई जो बचा है उसको आप मी में तो बदलेंगे ही, तो यहां पे आपका मी हो गया। समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखिए अगला सेंटेंस देखिए आपका क्या है, यू आर डूइंग योर वर्क। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को ढूंढेंगे। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहां है, कर्म कहां है, तो ये देखिए ये आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया। ये इज MR अगर लगा हुआ है तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। ओके, ये आपका जो डूइंग दिया है बाबू, ये आपका क्रिया है, क्रिया में ING, तो यहाँ पे ये आपका वर्ब का यहाँ पे काम कर रहा है। और जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपको कर्म ढूंढना है, वो आपका क्या है, योर वर्क है, यानी कर्ता के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है वो आपका किस में आता है, ऑब्जेक्ट में आता है, कर्म में आता है। तो ये आपका इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क। तो चलिए सबसे पहले हम योर वर्क को लिख लेते हैं। तो यहां पे आपका योर हो गया और उसके बाद से क्या हो गया बाबू, वर्क हो गया। अब देखिए योर वर्क आए, हिज वर्क आए, हर वर्क आए, देयर वर्क आए, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये सब आपका सिंगुलर नंबर में होता है, एक वचन में होता है, मतलब पोसेसिव जो भी आपका ये पोसेसिव प्रोनाउंस है, ये सब आपका किस में आएगा, एक वचन में ही आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे योर वर्क हो गया। अब योर वर्क कितना हो गया, मतलब योर वर्क कितना वचन है, एक वचन है, तो क्या लगाएंगे बाबू, इज लगाएंगे। ओके, इज हो गया। अब आपको जोड़ना क्या है, देखिए इज MR वाले में जोड़ना क्या है, बीइंग जोड़ना है, तो यहां पे आपका क्या हो गया बाबू, बीइंग हो गया। ओके, अब आपका रूल क्या कर रहा है, क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप आपको लिखना है। अब इस सेंटेंस में आप ढूंढिए क्रिया कहां है, क्रिया क्या है, डूइंग यानी करना, तो डू का थर्ड फॉर्म आपको ढूंढना है, तो डू, डिड, डन, तो यहां पे आपका क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, डन हो जाएगा। और उसके बाद से यू को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, तो यू को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाने से पहले किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, ये आप भूलिए मत कभी, है ना। बाई और यू को हम यू में ही बदलते हैं, तो यू हो गया। ओके, अब यहां नीचे देखेंगे अगला एक्टिव है, सी इज कॉलिंग मी। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढिए क्या है, सेम रूल है आपका, ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी को जब इधर लाएंगे क्या होगा बाबू, आई होगा। अब आई के साथ इज MR में हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब एम के बाद से जोड़ना क्या है, बीइंग जोड़ना है, BEING, बीइंग हो गया। अब क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखना है, तीसरा फॉर्म लिखना है। तो यहां पे देख लीजिए ना बाबू, क्रिया क्या है, कॉलिंग, बुलाना, तो कॉलिंग का मतलब काल्ड, तो यहां पे CALLED, काल्ड हो गया। अब कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, अगर होता तो इसके बाद से लिख देते, अब नहीं है तो अब आप चले आइए किसके पास, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है, सी को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाएंगे तो उसके पहले हम बाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई, और सी को हमको बदलना किस में है बाबू, हर में बदलना है, तो काल्ड बाई क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, उसके बाद से फुल स्टॉप। ओके, अब यहां आप देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस, इसी टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे लगेगा, ठीक ना, बेहद आसान है, बस आपको सहायक क्रिया के बाद से नॉट का प्रयोग करना है, ठीक ना। तो यहां देखेंगे रूल है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। अब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम और क्या लिखना है, आर लिखना है, और उसके तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। वही जो इज एम आर के बाद से जोड़ना क्या था, बीइंग, तो ये क्या करेंगे, इज एम आर के बाद से नॉट लिखेंगे और फिर उसके बाद से आप क्या जोड़ेंगे बाबू, बीइंग जोड़ेंगे। और क्रिया का थर्ड फॉर्म तो लगाना ही है। एक्टिव से पैसिव वॉइस अगर आप बना रहे हैं तो हमेशा ख्याल रखें क्रिया का तीसरा रूप ही लिखना है पैसिव वॉइस में। उसके बाद से आपका बाई हो गया, उसके बाद से क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब रूल वही है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखने से पहले किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेहद आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर अभी तक आपने
आपने अगर सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां देखिए एक्टिव वॉइस क्या है, दे आर नॉट ईटिंग एप्पल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे क्या, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, यानी कर्ता का काम कर रहा है। ये आपका ईजीएमआर हेल्पिंग वर्ब है, ये दर्शा रहा है कि सिंपल है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो ये नॉट है तो निगेटिव हो गया। ये आपका ईटिंग खाना क्या है, क्रिया है। और ये एप्पल्स जो है खा रहा है, क्या खा रहा है, सेब खा रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल्स, तो आप लिखेंगे एप्पल्स, APPLES। अब एप्पल्स देखिए बाबू, ये आपका एक वचन है कि बहुवचन, बहुवचन है, क्योंकि अगर सिर्फ एप्पल होता तो एक वचन मानते, एक वचन मानते तो इज लगाते। एप्पल्स बहुवचन हो गया तो हम क्या लगाएंगे बाबू, आर लगाएंगे, तो यहां पे आर हो गया। अब देखिए नहीं भी दिया ना, ईजीएमआर के बाद से नॉट दिया है, तो आप भी क्या कीजिए, आर के बाद से क्या लगा लीजिए, नॉट लगा लीजिए। और आपको मालूम है ना, ईजीएमआर में हम जोड़ते क्या है, बीइंग, तो ईजीएमआर के बाद से नॉट लिख लिए। अब नॉट के बाद से हम क्या लिखेंगे बाबू, बीइंग लिखेंगे, ठीक है ना, बीइंग हो गया। अब हमारा रूल क्या कर रहा है, क्रिया का थॉट फॉर्म लिखना है। ये हमेशा याद रहे, क्रिया का थॉट फॉर्म आपको लिखना है। क्रिया क्या है, ईटिंग। अब ईटिंग का थॉट फॉर्म तो ईट, एट, ईटेन, तो यहां पे आपका हो गया EATEN, ईटेन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से क्या हो जाएगा, बाई, और दे को हम किस में बदलेंगे बाबू, देम में, तो THEM, देम हो गया। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे आप, वी आर नॉट डूइंग आवर वर्क दिया है, ठीक ना। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आप ढूंढिए, खुद ढूंढिए, क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा, आवर वर्क होगा। तो यहां पे आपका आवर वर्क हो गया, तो लिख लेंगे आवर, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्क। आपको बताया हो ना, आवर वर्क आए, योर वर्क आए, हिज वर्क आए, देयर वर्क आए, माई वर्क आए, ठीक है ना। कोई भी आता है मतलब इसके साथ किसी का भी अगर संबंध है तो ये हमेशा आपका सिंगुलर नंबर होता है, एक वचन होता है। तो आवर वर्क दिया, तो ये बताइए एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन। इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो आवर वर्क यहां पे क्या हो जाएगा, इज। निगेटिव सेंटेंस है, इज के बाद से आप नॉट एकदम लगा दीजिए ना, नॉट हो गया। उसके बाद से आपको जोड़ना क्या है, बीइंग, क्योंकि आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं ना, तो इज एम आर में आपको बीइंग जोड़ना है। तो नॉट है तो इज नॉट, उसके बाद से आप क्या करेंगे बाबू, बीइंग जोड़ लेंगे। अब आपका रूल क्या कर रहा है, क्रिया का थॉट फॉर्म लिखना है। तो क्रिया यहां पे क्या है, डू, डू, डिड, डन। क्रिया का थॉट फॉर्म क्या होता है, डन होता है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे बाबू, डन लिखेंगे। अब कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अगर दिखाई देता तो डन के बाद हम लिख सकते थे, अब नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सब्जेक्ट को ढूंढिए। सब्जेक्ट क्या है, वी को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो वी को हम चेंज किस में करेंगे, अस में चेंज करेंगे। और अस को लिखने से पहले हम क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। तो डन, बाई, और वी को हमने किस में बदल दिया, अस में बदल दिया। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे, राम एंड श्याम आर नॉट रीडिंग दिस बुक दिया है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, राम एंड श्याम आर नॉट रीडिंग दिस बुक। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे बाबू। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक है, ठीक है। बेहद आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है, आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए, समझते रहिए। जहां भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, दिस हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। दिस बुक यानी यह किताब आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो दिस बुक जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो दिस बुक हो गया। अब दिस बुक कितना वचन है, राम और श्याम, यहाँ पे देखिए बहुवचन है। हमको इससे मतलब नहीं है, हम ऑब्जेक्ट को जो लेके आ रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट हम लेके आ रहे हैं वो देखेंगे कितना वचन में है, सिंगुलर नंबर में है, प्लूरल नंबर में है, यानी एक वचन में है या बहुवचन में है। एक वचन में है तो इज लगाइए, बहुवचन में है आर लगाइए, अगर आई दिया है तो एम लगाइए। देखिए एक वचन में दिया है तो क्या लगाएंगे बाबू, इज लगाएंगे, और नहीं दिया है तो इज के बाद से क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इज एम आर वाले में आपको क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ना है, ठीक ना। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, बीइंग हो जाएगा। और रीडिंग का थॉट फॉर्म, रीड, रेड, रीड, तो क्या होता है यहां पे बाबू, क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, बाई, और आगे क्या लिखना है, राम एंड श्याम। तो यहां पे आप लिख सकते हैं राम, उसके बाद लिखेंगे एंड, और उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, श्याम लिखेंगे। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग होगा।